हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम फॉर द लव ऑफ पीस विच इज़ कंपोज्ड बाय निवेदिता देशमुख। So let's start the poem. A country's greed to expand their area of control results in a war. किसी देश को अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करने के लालच में उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम होता है युद्ध। वॉर बिटवीन कंट्रीज यूज अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड पावरफुल वेपन्स। किसी भी देशों के बीच, दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उसकी जनशक्ति और शक्तिशाली हथियारों के उपयोग के बिना नहीं हो सकता। यानी किसी युद्ध को करने के लिए वहाँ की जनशक्ति और वहाँ के ताकतवर हथियारों की ज़रूरत होती है, विच इन टर्न लीड्स टू मैसिव ब्लडशेड। और इससे क्या परिणाम होता है? बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है, यानी खून खराबा। लेट्स रीड दिस पोएम टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पीस यानी शांति का महत्व क्या है, क्यों हमारे जीवन में शांति ज़रूरी है। Peace come to us a knocking on our country's worn-torn gates, but we were too busy fighting, our hearts too full of hate. शांति हमारे पास आई थी, दस्तक भी दे रही थी हमारे देश के जो टूटे फूटे दरवाजे हैं उन पर, लेकिन हम लड़ने में इतने ज़्यादा व्यस्त थे, इतने ज़्यादा बिजी थे, और हमारे दिलों में क्या भरी हुई थी? नफ़रत, जिससे हम उसको देख ही नहीं पा रहे थे। Peace come to us a begging with a shoddy bowl and staff, but none of us took notice. We simply shrugged and laughed. शांति हमारे पास भीख मांगते हुए आई, एक बेकार से घटिया से कटोरे को लेकर छड़ी के साथ, लेकिन हम में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने बस अपने कंधे उचकाए और हंस दिए। Peace came to us a weeping, with gaping wound and burns, but our hearts were made of iron. To nurse we did never learn. शांति हमारे पास रोती हुई आई, गहरे घाव के साथ, जलन के साथ, तड़पती हुई, लेकिन हमारे दिल तो लोहे के बने थे। देखभाल करना हमने तो कभी सीखा ही नहीं था, इसीलिए हमने उसकी परवाह नहीं की। Peace came to us a writhing. She could barely speak or yell, but we were deaf to what she told us. We just heard the blast of shells. शांति हमारे पास छटपटाती हुई आई। रिदिंग मतलब छटपटाती हुई, बिलकती हुई। वह मुश्किल से बोल सकती थी या चिल्ला सकती थी, लेकिन उससे हमें जो बताना चाहा, हमने उसके प्रति कुछ सुना ही नहीं। हम बहरे थे, हमने बस गोलों के विस्फोटों की आवाज़ सुनी, बमबारी की, और हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। Peace withdrew from our lives then, nowhere to be found, while we fought our useless battles to gain important ground. जब शांति हमारे जीवन से चली गई, कहीं नहीं मिली, जब हमने महत्वपूर्ण आधार हासिल करने के लिए अपनी बेकार लड़ाइयाँ लड़ी, उस वक्त जो शांति थी वो हमारे जीवन से जा चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी कि हमारे जीवन में वो रुकी रहे, हमारे जीवन शांति से भरे रहें, मगर हमने उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। The bloody war got over. We were the heroes of the land, but something deep was missing, and that something was our friend. खूनी युद्ध खत्म हो चुका था, हम इस धरती के नायक बन गए थे, लेकिन कुछ गहरी कमी थी, और वो कमी क्या थी? हमने अपने बहुत सारे मित्रों को खो दिया उस युद्ध में, उस लड़ाई में, जो कभी नहीं होती तो आज वो हमारे साथ होते। But never did we find her. But never did we find her. Peace, where have you gone?
We asked the weary soldier, but they just trudged along. लेकिन हम उसे कभी नहीं पा पाए। शांति, तुम कहाँ चली गईं? हम थके हुए सैनिकों से पूछो, लेकिन वो बस चलते रहे और शांति को ढूंढ नहीं सके, क्योंकि जब वो आई थी तब कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। For many years we wandered through dusty, distant land. Although the war was over, inside us rolled the tanks. हम कई वर्षों तक धूल से भरे सुदूर देशों में भटकते रहे। हालांकि युद्ध खत्म हो गया था, मगर हमारे अंदर जो युद्ध था वो अभी भी चल रहा था। कैसा युद्ध? सिर्फ अपने लालच का युद्ध, जिसमें शांति कभी नहीं मिलेगी। Because our minds were full of devils, our heart ravaged by storms, our bodies ached with anguish, our days were spent alone. हमारे दिमाग शैतानों से भरे हुए हैं, हमारे दिलों में तूफान जो हैं वो उसे तबाह कर रहे हैं, हमारे शरीर की पीड़ा से पीड़ित थे वो, हमारे दिन जो थे वो अकेले बीते थे। One day we thought we heard her. Peace came knocking on our gates. Asunder, we ran to greet her, but it was a bit too late. एक दिन हमने सोचा कि हमने उसे सुना है। शांति हमारे द्वार पर वापस दस्तक दे रही है और हम बेसुध होकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। We felt the whiz of bullets. We heard the anguish cry. We saw her fall and collapse with a mournful sullen cry. हमने गोलियों की तड़तड़ाहट महसूस की, उसकी करुण पुकार भी सुनी। हमने उसे गिरते गिरते देखा और उस शोकपूर्ण उदास की चीख के साथ वो हमारे जीवन से चली गई। In minute she fell silent. The bullet pierced her head. We were so keen to hug her, but our fears wanted her dead. कुछ ही मिनटों में वह चुप हो गई। गोली उसके सिरों को भेद गई, उसके सिरों में भेद कर उसको ख़त्म कर दिया। हम उसे गले से लगाने के लिए बहुत ही बेकरार थे, लेकिन हमारे दुश्मनों ने उसे मारना चाहा और उसे ख़त्म कर दिया। So peace could never enter our country or our homes, but we wait for her with longing to come knocking on our doors. और इसीलिए शांति कभी भी हमारे घरों में, हमारे देशों में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन हम उसका बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं हमारे दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए। लेकिन शांति जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने उसको मार दिया है, ख़त्म कर दिया है और वो हमारे पास कभी नहीं आ पाती। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।